तो स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल राजस्थान बेरोजगार छात्र संघ पे। जैसा कि दोस्तों आपको पता है कि आज बजट पूर्व कर्मचारी संगठनों को लेकर यहाँ पर संवाद किया गया। माननीय मुख्यमंत्री महोदय की अध्यक्षता में कर्मचारी संगठनों के साथ बजट पूर्व संवाद। कर्मचारी राजस्थान परिवार के प्रमुख सदस्य आपणों अग्रणी राजस्थान में कर्मचारियों की भूमिका अग्रणी कार्मिकों की समस्याओं के प्रति राज्य सरकार संवेदनशील। जी हाँ दोस्तों, मुख्यमंत्री महोदय ने राजस्थान के कर्मचारियों को लेकर कहा है कि सरकार कार्मिकों की जो समस्याएं हैं उनके को लेकर जो है संवेदनशील है। आप देख सकते हैं 6 जून 2024 को मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि राज्य की लोक कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में कर्मचारियों की अहम भूमिका है। उनकी सक्रियता के कारण ही स्वास्थ्य, शिक्षा, सामाजिक सुरक्षा, आधारभूत ढांचे जैसी महत्वपूर्ण क्षेत्रों की योजनाओं का लाभ धरातल तक पहुंचा रहे हैं और अंत्योदय की परिकल्पना साकार हो रही है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार कर्मचारी हितों के प्रति संवेदनशील है और उनकी समस्याओं के समाधान के लिए हर संभव प्रयास किए जाएंगे। तो दोस्तों मैं बता दूं 6 जून 2024 को करीब 47 कर्मचारी संगठनों के साथ माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने 1-to-1 संवाद किया और बजट 2024-25 के लिए महत्वपूर्ण सुझाव और विचार जो है कर्मचारी संगठनों से लिए। साथ ही आप देख सकते हैं श्री शर्मा गुरुवार को मुख्यमंत्री कार्यालय में कर्मचारी महासंघों और संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ परिवर्तित बजट 2024-25 से पूर्व आयोजित संवाद को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि कर्मचारी राजस्थान परिवार की प्रगति का प्रमुख माध्यम है। गांव हो, शहर हो, सचिवालय हो या हर स्तर की सक्रियता से छोटे बड़े कार्य संपादित कर रहे हैं। प्रदेश के विकास, लोगों के कल्याण और समाज के उत्थान के कार्यों में उनकी भूमिका से ही आपणों अग्रणी राजस्थान का लक्ष्य प्राप्त हो सकेगा। उन्होंने कहा कि कार्मिकों की वास्तविक समस्याओं का समाधान करना राज्य सरकार का कर्तव्य है। साथ ही राज्य सरकार उन कार्मिकों को सम्मानित करने के लिए भी संकल्पबद्ध है जो गुड गवर्नेंस के प्रतिबद्ध होकर कार्य कर रहे हैं। हाल ही में लोकतंत्र के महापर्व लोकसभा आम चुनाव को संपादित करने में भी कर्मचारियों की भूमिका सराहनीय है। जी हाँ दोस्तों, आप देख सकते हैं विकसित राजस्थान का रोड मैप तैयार करेगा परिवर्तित बजट। श्री शर्मा ने कहा कि प्रदेश में कार्यरत कर्मचारी सभी क्षेत्रों की समस्याओं और महत्वपूर्ण विषयों की नब्ज जानते हैं, इसलिए कर्मचारी संगठनों को स्वयं के विषयों के अतिरिक्त भी अन्य विषयों के प्रति सुझाव देने चाहिए। उन्होंने कहा कि आगामी बजट सभी वर्गों हितधारकों की अपेक्षाओं को दृष्टिगत रखते हुए तैयार किया जाएगा। प्रोपोजल अप्रोच के साथ राज्य सरकार के इस बजट में विकसित राजस्थान का रोड मैप तैयार करेगी। मंत्री सुने कर्मचारियों की समस्या, करे समाधान। जी हाँ दोस्तों, मुख्यमंत्री ने कर्मचारी संगठनों के महत्वपूर्ण सुझाव आगामी बजट को समावेशी बनाने में कारगर साबित होंगे। राज्य सरकार सकारात्मक सुझावों का संवेदनशीलता के साथ परीक्षण कर बजट में शामिल करने का हर संभव प्रयास करेगी। साथ ही उन्होंने सभी विभागों के मंत्रियों को कर्मचारियों अधिकारियों से संवाद कर उनकी आवश्यकताओं को सुनने और समाधान के निर्देश यहाँ पर जारी किए। विभिन्न कर्मचारी संगठनों के प्रतिनिधियों ने बजट पूर्व संवाद में उन्हें आमंत्रित करने के लिए मुख्यमंत्री का धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि यह पहली बार है जब मात्र 6 महीने के अंदर ही कर्मचारियों की समस्याओं को लेकर सरकार संज्ञान ले रही है। बैठक में मुख्य सचिव सुधांशु पंत, अतिरिक्त मुख्य सचिव वित्त अखिल अरोड़ा, मुख्यमंत्री के अतिरिक्त मुख्य सचिव शिखर अग्रवाल, प्रमुख सचिव श्री आलोक गुप्ता, प्रमुख शासन सचिव कार्मिक हेमंत गिरा सहित विभिन्न विभागों से जुड़े संगठनों के जो प्रतिनिधि है वो यहाँ पर मौजूद रहे। तो दोस्तों साथ ही विभिन्न कर्मचारी संगठनों ने माननीय मुख्यमंत्री महोदय को लिखित सुझाव भी उपलब्ध करवाए, जिसमें महत्वपूर्ण जो सुझाव हैं कर्मचारी संगठनों को लेकर जो खेमराज कमेटी और अन्य जो कमेटियों की रिपोर्ट सार्वजनिक करने, ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर जो स्थिति स्पष्ट करने,
संविदा कर्मचारियों के नियमितीकरण, डीपीसी को लेकर जो प्रमुख जो मांगे हैं वो बजट में शामिल करने की मांग यहाँ पर की है। राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय ने माननीय मुख्यमंत्री महोदय को बजट सत्र हेतु जो संगठन के जो सुझाव हैं वो यहाँ पर दिए। इन्होंने कहा वेतन विसंगतियों का निराकरण कर भटनागर समिति और खेमराज समिति की रिपोर्ट को तत्काल लागू किया जाए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो है उसके तहत प्राथमिक विद्यालय प्री प्राइमरी कक्षा प्रारंभ होनी है। वर्तमान में प्राइमरी कक्षाओं के लिए राजस्थान राज्य में किसी प्रकार का कोर्स संचालित नहीं है, अतः जो प्राइमरी जो क्लासेस हैं उनको पढ़ाने के लिए जो कोर्स है वो चालू करवाया जाए। ओल्ड पेंशन योजना को यथावत रखी जाए। शिक्षा विभाग में की जा रही संविदा आधारित भर्ती जो नियुक्ति प्रक्रिया है उस पर रोक लगाई जाकर नियमित भर्ती प्रक्रिया से ही पद भरे जाने की प्रक्रिया प्रारंभ की जाए। साथ ही पूर्व में शिक्षण कार्य संपादित कर रहे समस्त संविदा कार्मिकों को नियमित किया जाए, जैसे कि पैरा टीचर हो, चाहे शिक्षा कर्मी हो, पंचायत शिक्षक हो, समस्त जो संविदा कर्मचारी हैं उनको परमानेंट किया जाए। सभी संवर्गों की बकाया जो डीपीसी है वो चरणबद्ध रूप से की जाए। साथ ही वर्ष 2005 से लेकर 2008 के बीच भर्ती हुए प्रबोधक वर्ग एवं आरपीएस से तृतीय वेतन श्रृंखला में लगे शिक्षकों के छठे वेतनमान में 11,170 पर किया गया था। उनके सातवें वेतनमान के अनुसार 12,900 एवं 2006 में किया जाए। इस वर्ग की वेतन विसंगति को दूर की जाए। संपूर्ण सेवा काल में 4 एसीपी स्वीकृत हों। उप प्रधानाचार्य पद सीधी भर्ती से 50% हो। साथ ही केंद्रीय विद्यालयों की तरह राज्य के विद्यालयों के शिक्षक के अवकाश पर जाने पर छात्र हित में अध्यापन व्यवस्था हेतु तदर्थ नियुक्ति व्यवस्था का प्रावधान हो। विद्यालयों में सहायक कर्मचारी की नियुक्ति प्रारंभ होने की भी मांग यहाँ पर की है। प्रत्येक शिक्षक के सेवाकाल में न्यूनतम 3 पदोन्नतियों की व्यवस्था यहाँ पर करने की मांग की है। महात्मा गांधी अंग्रेजी विद्यालयों की समीक्षा कर पुनः हिंदी माध्यम में संचालित करने की भी मांग यहाँ पर की है। तो दोस्तों यहाँ पर काफ़ी जो मांगे हैं वो रखी गई है, चाहे वो डीपीसी को लेकर हो, चाहे वो खेमराज कमेटी भटनागर कमेटी की रिपोर्ट को लेकर हो, ग्रामीण क्षेत्र में नौकरी के लिए ग्रामीण भत्ता देने की मांग यहाँ पर की है। बाल गोपाल दुग्ध योजना के तहत दुग्ध पाउडर के स्थान पर अन्य वैकल्पिक व्यवस्था जैसे कि मिटलेस प्रोडक्ट अथवा दुग्ध की व्यवस्था करने के लिए इन्होंने निवेदन किया। तो दोस्तों आप देख सकते हैं करीब 21 मांगों को लेकर इन्होंने जो है माननीय मुख्यमंत्री महोदय को अपना जो मांग पत्र है, बजट सुझाव जो है राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय ने यहाँ पर दिए हैं। तो दोस्तों चाहे वो वेतन विसंगति है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत प्राथमिक विद्यालय प्राइमरी कक्षा में पढ़ाने के लिए जो पाठ्यक्रम है वो यहाँ पर चालू करने की मांग की, ओपीएस को यथावत रखने की मांग की, संविदा आधारित भर्ती प्रक्रियाओं पर रोक लगाई जाकर नियमित जो भर्ती प्रक्रिया वो अपनाई जाए। समस्त जो संविदा कर्मचारी हो, चाहे वो पैरा टीचर हो, पंचायत शिक्षक हो, विद्यालय सहायक हो, समस्त पैरा टीचरों को और समस्त जो संविदा कार्मिक हैं उनको नियमित करने की मांग की। बकाया डीपीसी को चरणबद्ध तरीके से करने की मांग की है। वेतन विसंगति को दूर करने की मांग की है। संपूर्ण सेवा काल में 4 एसीबी स्वीकृत करने की मांग यहाँ पर की है। उप प्रधानाचार्य पर सीधी भर्ती जो है 50% हो। साथ ही शिक्षक के अवकाश में चले जाने पर पढ़ाने के लिए वैकल्पिक व्यवस्था की यहाँ पर मांग की है। साथ ही इन्होंने कहा कि विद्यालयों में सहायक कर्मचारी की नियुक्ति प्रारंभ की जाए तथा प्रारंभ नहीं होने तक वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में ग्रामीण क्षेत्रों में नरेगा में कार्यरत कार्मिकों के माध्यम से समस्या का समाधान किया जाए तथा शहरी क्षेत्र में कुछ निश्चित राशि की व्यवस्था की जाए जिससे समस्या का समाधान हो सके। प्रत्येक शिक्षक के लिए 3 पदोन्नतियों की इन्होंने मांग की है। साथ ही जो कुछ जो अंग्रेजी माध्यम के जो स्कूल हैं उनकी समीक्षा की मांग यहाँ पर की है। तृतीय भाषा के पदों का सर्जन की मांग यहाँ पर की है। स्टाफिंग पैटर्न के पदों की समीक्षा की मांग की है। विवेकानंद मॉडल स्कूल तर्ज पर संस्कृत शिक्षा मॉडल स्कूल खोलने की मांग की है। साथ ही साथ आप देख सकते हैं ग्रामीण क्षेत्र में काम करने के लिए ग्रामीण भत्ते की भी मांग यहाँ पर की है। तो दोस्तों करीब काफ़ी जो मांगे हैं वो यहाँ पर विभिन्न कर्मचारी संगठनों ने रखी है, जिसमें चाहे वो डीपीसी का मामला हो, खेमराज कमेटी भटनागर कमेटी की रिपोर्ट सार्वजनिक को मामला लेकर हो, एसीबी का मामला हो, डीपीसी का मामला हो,
संविदा कर्मचारियों को नियमितीकरण का मामला हो। आगामी जो संविदा भर्तियां हैं वो नहीं कर परमानेंट भर्तियां करने की मांग की है। साथ ही साथ जो भी संविदा कर्मचारी हैं उनके नियमितीकरण की भी मांग प्रमुखता से यहाँ पर रखी गई है। वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर करना ना भूलें। आपके अपने यूट्यूब चैनल राजस्थान बेरोजगार छात्र संघ को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।